हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें एक गद्यांश दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर बताना है। पहला जो प्रश्न है, घर में कितने अलार्म टाइम पीस थे? तो एक अलार्म टाइम पीस था। अलार्म टाइम पीस बारी बारी से किसके सिरहाने रखा रहता था? तो दीदी और भैया के। दीपू की बड़ी साथ थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, इसे भी पहले हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न, नाक के कारण आदमी की नाकों चने चबाने पड़ते हैं। इस पंक्ति में मुहावरा क्या है? नाकों चने चबाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाकों चने चबाना। अगला प्रश्न, क्या बड़ी जल्दी करती है? तो नाक बड़ी जल्दी करती है। नाक बड़ी जल्दी करती है, प्रायः बिना किसी हथियार के कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ समाज की नाक भी जुड़ी रहती है। इल्जाम शब्द का अर्थ आरोप। खानदान शब्द का मानक हिंदी क्या होगा? परिवार होगा। लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। सफलता का विपरीतार्थी असफलता हो जाएगा। रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताना है। बुंदेली के पितृपुरुष किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। गौरैया कैसे आंगन में फुदक रही थी? बताना है। वीर छत्रसाल का जन्म किस पहाड़ी पर हुआ था? कृष्ण को कौन चढ़ा रहा था? तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को वाक्य रचना के अनुसार सही क्रम में लिखना है। इनको सही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? सही क्रम में। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करना है। अभिनंदन अभी उपसर्ग हो जाएगा। इसमें भी अभी उपसर्ग, इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा। इसमें प्रा, इसमें अभी, इसमें वी हो जाएगा उपसर्ग। शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। परंपरा, विजयगान और उत्तराधिकारी। छठवां, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। सातवां, तालिका दी गई है एक, इसमें 6 खेलों के नाम छांट कर लिखना है। तो ये हमारा एक कुश्ती हो गया, एथलेटिक्स हो गया, मुक्केबाजी, खो खो हो गया, शतरंज, क्या हो गया? शतरंज, निशानेबाजी, गोल्फ, कबड्डी, यहाँ टेबल टेनिस हो गया। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सुभाष चंद्र बोस को किस जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला? बताना है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? ये बताना है। कर्मवती कौन थी? ये कर बताना है। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। छोटे जादूगर से लेखक को अपनी मुलाकात कहाँ हुई? और नर्मदी झरना क्यों बन गई थी? अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहते हैं? किसने किससे कहा? ये 3 दिए गए हैं, किसने किससे कहा, तो ये बताना है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। दीपावली, प्रदूषण या महापुरुष की जीवनी। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या लिखना है? आवेदन लिखना है। और अथवा में 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र लिखना है। ये छठवां प्रश्न है। 5 वाक्य लिखना है इसके बारे में। ये लास्ट 7वां प्रश्न है, इसको पढ़ना है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर बताना है। जैसे उपरोक्त अवतरण के पाठ का नाम बताना है, कौन सा पाठ है। विधा का नाम बताना है। देवभूमि भारत को क्या कहा जाता है? अवतारों की क्रीड़ास्थली कहा जाता है। उपरोक्त अवतरण का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। इनका शब्द का अर्थ लिखना है अपने शब्दों में।